तो स्वागत है आपका मेरे चैनल चारा जायका एंड जिंदगी में। आज हम सफ़र करने वाले हैं जयपुर टू अजमेर। तो आप मेरे इस ब्लॉग से जुड़े रहिए। आपको जयपुर से अजमेर के रोड मैप और होटल, अजमेर दरगाह की ज़ियारत और वहां से फिर बीकानेर के लिए फैसला। तो हम अपने दोस्त के घर से, जो जयपुर में है, वसीम भाई, उनके घर से हम जयपुर के लिए निकल गए। तो आपने मेरा पीछे का ब्लॉग तो देखा ही था, बीकानेर टू जयपुर। तो जयपुर की मैंने पूरी जो गतिविधि थी वो आपको मैंने पहले वाले ब्लॉग में बता दिया है। तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग है मेरा जयपुर टू अजमेर का है। तो हम निकल पड़े हैं जयपुर से अजमेर के लिए। ज़ारा बैठी है मेरे पास में, क्योंकि गाड़ी जयपुर से अजमेर के लिए जब निकले तो सलीम भाई ड्राइव कर रहे थे, तो ज़ारा मेरे पास आके बैठ गई आगे। बाकी सब सो रहे हैं क्योंकि सबको थकान भी हो गई थी। जोया भी पीछे सो गई, रेहाना भी सो गई, नवी ज़ारा भी पीछे सो गए। और रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा था, क्योंकि ये हाईवे जो सबसे बिजी हाईवे है इंडिया का, नेशनल हाईवे नंबर 8, जो जयपुर किशनगढ़ दुदू हाईवे है, जो उदयपुर वगैरह ये काफ़ी जगह जाती है ये हाईवे, ठेठ बॉम्बे तक है ये। तो ये जो पहला टोल है, दुदू पहला टोल आ चुका है। और जयपुर से निकलने के बाद जो फर्स्ट टोल आता है उसको दुदू बोलते हैं, जो जयपुर की एक तहसील है दुदू। टोल क्रॉस करने के बाद हम फिर अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े थे। और ये जो टोल होते हैं फास्टली, सेंसर बड़े फास्ट होते हैं इनके। तो हम आगे के सफ़र के लिए निकल गए, क्योंकि हमें रात को अजमेर में ही स्टे करना है, इसलिए हम थोड़े आराम से ही चल रहे थे। तो रास्ते में सबको चाय की तलब हो गई। तो मेरे को, सलीम भाई को चाय पीनी थी, ज़ारा को आइसक्रीम खानी थी। तो हमने एक रेस्टोरेंट पे हम रुक गए, जो बेहतरीन रेस्टोरेंट था, अच्छा बना हुआ था, थोड़ा महंगा था। और जोया भी हमारे पास आके बैठ गई, क्योंकि सबने पहले आइसक्रीम खा ली, सिर्फ जोया नहीं या ज़ारा ने आइसक्रीम नहीं खाई थी। तो ज़ारा को आइसक्रीम नहीं खानी थी, टॉफ़ी खानी थी डेयरी मिल्क, लेकिन यहाँ पर डेयरी मिल्क नहीं मिली, तो उसने फिर आइसक्रीम ले ली। तो जोया नाराज़ भी, क्योंकि जोया को मैंने पहले आइसक्रीम दिला दी थी। और बच्चों को ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खिलानी चाहिए। घर की रेमंडी अगर बनी हो, जैसे मैं घर पे आइसक्रीम बनाता रहता हूँ, तो घर की आइसक्रीम चाहे वो कितनी खा ले कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अंदर कोई केमिकल वगैरह मिक्स नहीं होता है, वो घर की प्योर दूध की बनी हुई होती है। तो हमने फिर अपना सफ़र जारी रखा और हम पहुँच गए सेकंड टोल पे, जो किशनगढ़ से पहले आता है। और थोड़ी दूरी पर किशनगढ़ आने वाला था। टोल पे थोड़ा जाम वगैरह लगा हुआ था, तो हमें थोड़ा पार करने में टाइम भी लग गया। तो हम किशनगढ़ पहुंचने वाले हैं। किशनगढ़ जो मार्बल के लिए मशहूर है पूरे राजस्थान में, और यहाँ पे एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जो सेल्फी पॉइंट है, आजकल खूब आते हैं। और अब देखिए हम अजमेर में प्रवेश कर चुके हैं, और अजमेर सिटी में हम आ चुके हैं। अजमेर राजस्थान की नहीं बल्कि इंडिया की मशहूर सिटी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के शहंशाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नगरी है। और एक योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उनकी भी नगरी है। तो हिंदुस्तान में अजमेर का नाम मशहूर है। अजमेर सिटी जो है वो हिंदुस्तान में मशहूर है। यहाँ का अन्ना सागर, यहाँ का तारागढ़, यहाँ के किले, और यहाँ पे मित्तल मॉल भी है, जो बहुत बेहतरीन बना हुआ है। अजमेर क्लब जो अभी पीछे गया है। तो अजमेर सिटी घूमने के लायक है। यहाँ का पुष्कर, जो ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे, तो पुष्कर भी बहुत मशहूर है, जो अजमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप जब भी आए अजमेर, ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, क्योंकि मशहूर दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ इसी शहर में है। तो अब हम अपनी होटल पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारी होटल दरगाह से बहुत पहले है।
और हम परमानेंट इसी होटल में रुकते हैं। इस होटल का नाम है रीगल। जो इसका स्टाफ वगैरह बेहतरीन है, बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं और बहुत शानदार होटल है रीगल होटल। तो हम अपनी होटल पहुंच चुके हैं। ये देखिए हमारी होटल रीगल आ चुकी है। बहुत शानदार होटल बनी हुई है, इसके अंदर ही रेस्टोरेंट है, खाना वगैरह की सब यही व्यवस्था है। तो ये रिसेप्शन पे जो है अच्छे आदमी हैं और रिस्पेक्ट करते हैं खूब हमारी। आपको मैं होटल का दिखाता हूँ। देखिए होटल की नीचे पार्किंग है और इस साइड में ये देखो रेस्टोरेंट है। ये होटल है, ये जो सामने रेस्टोरेंट है और ये मेन गेट है होटल का। ये 6 फ्लोर तक है होटल। इसमें 16 रूम है। जरा तो हमने अपने कपड़े वगैरह रखने के बाद फ्रेश हुए और हम बैग वगैरह रखने के बाद हम आ गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि दरगाह तो इस टाइम रात को बंद हो जाती है तो ज़्यारत होती नहीं है। वैसे हम खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक पे निकलेंगे, मैं और सलीम भाई, क्योंकि हम दरगाह तक वॉक करने जाएंगे। और बच्चे देखो जब तक खाना आ रहे हैं तो ये सब अपने अपने गेम कर रहे हैं। सब ने अपने प्रोविजन का ऑर्डर दे दिया है। मुझे तो दाल रोटी खानी है तो इसलिए मैंने दाल रोटी का ऑर्डर दे दिया था। बाकी जिन जिन को जो खाना खाना था अपना अपना ऑर्डर सब दे दिया। तो खाने से सब फारिग हो चुके हैं। जोया और नवी अभी तक खा रहे हैं और ये दोनों आगे डांस करने के लिए, क्योंकि इनको डांस करना है सिर्फ खाना खाने के बाद। ये देखिए खूब मस्ती करती हैं ये दोनों जब भी साथ होती है, क्योंकि जब भी हम बाहर निकलते हैं तभी ये साथ होती हैं, बाकी तो इनका मिलना बहुत कम होता है। ये देखिए जोया और नवाज अभी तक खाना खा रहे हैं, क्योंकि दोनों मस्ती से खा रहे हैं। अपनी पसंद की डिश का ऑर्डर दिया था तो खूब चाव से खा रहे हैं। और ये दोनों बार बार पार्किंग में जा रही हैं, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे। तो मैं सलीम भाई निकल गए वॉक करने के लिए दरगाह की तरफ। ये दरगाह का बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है दरगाह का। और सामने देखो ये दरगाह का गेट, मैं जूम करके देख रहा हूँ काफी दूर से। ये दरगाह का गेट है, मेन गेट, जिसे ये सब होटलें हैं दरगाह के पास में, बहुत सी होटलें हैं वगैरह सब है। हर तरीके का यहाँ पे व्यवस्था है, सामान है, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। जो भी आप यहाँ से खरीदना चाहे कपड़े वगैरह जो भी। तो वो करने के बाद फिर हमने सोचा वापस होटल जाके सो जाए, क्योंकि सुबह हमें छठी शरीफ सुननी थी। और क्योंकि सुबह जल्दी उठ के आना पड़ता है, तो फिर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, रश ज़्यादा आता है। अभी भी देख लीजिए अब रात के समय में कितनी भीड़ है। तो सुबह में तो खूब भीड़ होगी। और आगे हम अपनी होटल, क्योंकि बच्चे सब खेल रहे थे तो इनको मैंने कहा आप सो जाए बच्चों, क्योंकि अब तो फिर मैंने इनको कहा सो दो। और मैं सुबह को उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ और कुछ ऑर्डर करना था बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा कुछ ऑर्डर कर देते हैं। तो फिर ये दोनों भी देखो नाटक कर रही है ऑर्डर करने के लिए, वो लेके बैठ गए। दोनों आपस में बातें कर रही हैं एक दूसरे से, क्योंकि अब हमें यहाँ से फिर दरगाह जाना है। और बाहर मौसम भी थोड़ा बरसात का हो रहा है, क्योंकि बरसात थोड़ी तेज हो रही है। तो हम थोड़ा रुक के ही जाएंगे, क्योंकि शायद आज छुट्टी तो हम सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर बरसात थोड़ी तेज हो रही है और मौसम भी खूब सुहाना हो रखा है। बाकी पुष्कर का जो लुत्फ नज़ारा है वो आपको मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, जो मेरा बीकानेर से अजमेर से नागौर और नागौर से वया बीकानेर का ब्लॉग आएगा। उसमें मैं आपको रोड ब्लॉग होगा सिर्फ, और उसमें आपको एक दरगाह की भी ज़ियारत करवाएंगे। तो मैडम वगैरह सब तैयार हो गए हैं और अब हम यहाँ पे थोड़ा बाहर बैठ के, बरसात थोड़ी बंद हो गई थी तो हमने सोचा बाहर बैठ के थोड़ा कोई चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलते हैं दरगाह के लिए। तो बच्चे वगैरह सब रेडी थे, लेकिन मौसम फिर बरसात का हो रखा था, तो हमने बच्चों को कहा आप होटल में रुको, हम भी जा रहे हैं।
फिर हम बरसात के अंदर ही रवाना हो गए होटल के लिए, क्योंकि बरसात थोड़ी तेज हो रही थी और हम भीग भी गए थे। तो फिर हम निकल गए पैदल पैदल ही दरगाह के लिए। और सामने देखो दरगाह का गेट नज़र आ रहा है आपको। भीड़ बहुत ज़्यादा है अभी भी, क्योंकि छठी शरीफ सुन सुन के सब अपने अपने होटल और अपने रिहायशी की तरफ लौट रहे हैं। तो हम चले दरगाह की ज़ियारत करने के लिए। ये है हिंदुस्तान की मशहूर मज़ार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो संजर से हिंदुस्तान आए थे दीन की तबलीग करने के लिए। आप चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग हैं। आपके पीर मुर्शिद का नाम हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका उर्स मुबारक 6 रजब को हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आपके साहबजादे का नाम हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी मज़ार शरीफ सरवार शरीफ में है, जो नसीराबाद से आगे है। कभी भी आप अजमेर शरीफ आएँ तो ज़रूर ज़रूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की ज़ियारत कीजिए। हम दरगाह के अंदर आ चुके हैं। आपको मैं दरगाह का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। चारों तरफ से दरगाह में देखिए कितनी भीड़ है। शायद अंदर तो जाना इम्पॉसिबल है मज़ार के अंदर तो, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ज़ियारत होगी। ये देखिए दरगाह का गुंबद, जो आप कई बार यूट्यूब वीडियोस और फोटोज़ में देखते होंगे। तो हम आ चुके हैं अभी अकबरी मस्जिद के अंदर। ये अकबरी मस्जिद है जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये सामने देग है जहाँ पे लोग अपनी अकीदत के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। और ये वो देग है जहाँ पर गरीबों के लिए खाना बनता है। ये 12 मास चलती है, 365 दिन देग कभी बंद नहीं होती है। हजारों मिस्कीन गरीबों के लिए यहाँ पे खाना बनता है, लंगर चलती है। ये आज से नहीं सदियों से, तकरीबन 700-800 सालों से ये लंगर चलती है। ये कभी बंद हुई ना होगी। कोरोना के टाइम भी यहाँ पर खूब लंगरें बनती थी और लोगों के घरों में जाती थी। तो हम सब ने दरगाह में ज़ियारत कर ली। औरतें वगैरह जो हमारे साथ में वो सब हुजरे में बैठी थी, क्योंकि औरतों को हम दरगाह के अंदर नहीं ले जाते हैं। वो सब बाहर ही बैठी है। मैं और सलीम भाई ज़ियारत करने के लिए आए थे। बच्चे वगैरह सब होटल में थे, क्योंकि बरसात हो रही थी। तो सब अपनी अकीदत और रो के दुआएं मांग रहे हैं। तो अब हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं दरगाह शरीफ के अंदर। सलीम भी मेरे से आगे आगे चल रहे हैं और हम दरगाह के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर गरीब नवाज का करम हुआ तो ज़रूर ज़ियारत होगी। बाकी गरीब नवाज का करम ही है कि हमें बुला लेते हैं इस मज़ार पर। और हम दरगाह में ज़ियारत करने के बाद हम वापस लौट आए होटल की तरफ, क्योंकि दरगाह में ज़ियारत का वीडियो हम बना नहीं सकते थे, क्योंकि दरगाह में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और हम निकल चुके हैं अपने शहर के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको इतना ही दिखा रहा हूँ। होटल से हम निकल चुके हैं और इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आप देखिए। अजमेर टू नागौर जल्दी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब खूब शेयर कीजिए।